वेलकम टू आरएलबी एग्रीकल्चर क्लासेस। मैं आपकी प्रियांशी मैम। और हैप्पी होली स्टूडेंट। आई होप आपकी होली बहुत अच्छी रही होगी, आप लोगों ने बहुत एंजॉय किया होगा। ये क्रॉप आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इससे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि ये रबी की प्रमुख फसल है जिसमें हम तेल को सीक्रिएट करते हैं, मतलब ऑयल सीक। ये सबसे महत्वपूर्ण क्रॉप है जिससे आप अगर यूजी में या पीजी में है तो आपको वहां एक पूरा टॉपिक आपको यहाँ से मदद मिलेगा पढ़ने के लिए। साथ ही साथ बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आपके इसमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। तो आइए अब देखते हैं मस्टर्ड के बारे में। इसका बॉटनिकल नेम होता है ब्रैक्सिका स्पीशीज। स्पीशीज हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि इसकी बहुत सारी अलग अलग स्पीशीज है और इसके अलग अलग क्रोमोसोम नंबर होंगे, इसलिए हम इसको नॉर्मल में ब्रैसिका स्पीशीज के नाम से ही जानते हैं। इसकी फैमिली है क्रूसीफेरी। ओरिजिन प्लेस है चाइना। इंडिया में इसकी 6 स्पीशीज हैं जो कि ग्रो की जाती हैं। 6 स्पीशीज इज ग्रोन इन इंडिया। जिसका नाम है ब्रैक्सिका नेपस। ये स्पीशीज तैयार हुई थी ब्रैसिका कंप्रेस्टी और ओलेरेसिया के क्रॉस से। ब्रैसिका कंप्रेस्टिस, ब्रैसिका ओलेरिका। इसके बाद है ब्रैसिका कैरिएंटेना। ये बनी थी ब्रैसिका निग्रा और ब्रैसिका ओलेरेशिया के क्रॉस से। इसके बाद है ब्रैसिका जुनेकिया। ये सब जब ब्रैसिका स्पीशीज का जब क्रॉस हुआ था, उसके एवोल्यूशन के बाद ये सारी स्पीशीज हमारी तैयार की गई थी। ब्रैसिका नाइजेरिया और ब्रैसिका कंप्रेस्टिस। जो आपका मस्टर्ड है, इसी की एक स्पीशीज होती है, इसको हम रेपसीड के नाम से जानते हैं। तो इन दोनों क्रॉप के बारे में ये दोनों ही आपकी वाइल्ड सीड क्रॉप होती है। हम इस वीडियो में इन दोनों ही फसल के बारे में अध्ययन करेंगे। ये दोनों ही इंडिया में सबसे ज्यादा मेजर ग्रो की जाती है रबी सीजन के दौरान। अब इसका इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस देख लेते हैं। दिस ऑक्यूपाई अ प्रीडोमिनेटेड प्लेस बीइंग नेक्स्ट इन इम्पोर्टेंट टू ग्राउंड नेक। मूंगफली के बाद इसी को सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है। नॉर्मल आप लोग अपने घर में सब्जी वगैरह पूरी पराठा बनाने के लिए सरसों का ही तेल इस्तेमाल करते हैं। मूंगफली का भी होता है, बट क्योंकि वो कॉस्टली पड़ता है तो इतना ज्यादा मूंगफली का तेल नहीं इस्तेमाल करके हम लोग सरसों का तेल ही इस्तेमाल सबसे ज्यादा करते हैं। तो इस वजह से इसने हमारे इंडिया में बहुत अच्छा प्रीडोमिनेटिंग स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ है आफ्टर ग्राउंड नट। इसके बाद इसमें कुछ होता है सरसों, जिसको हम सरसों के नाम से जानते हैं, एंड तोरिया, जिसको हम लाही बोलते हैं। इन दोनों का ही तेल इस्तेमाल किया जाता है, जो कि आर कॉमनली known as rapeseed। while राई और राया और लाहा एज मस्टर्ड। ये कुछ इसके नाम है कि रेपसीड को हम किस नाम से जानते हैं। तो सरसों हो गया, तोरिया हो गया या लाही हो गया, ये सब आपके रेपसीड कहलाते हैं। और आपके राई है, राया है, लाहा है, ये सब आपकी सरसों कहलाती है।
सीड कंटेन ऑयल वेरियस सीड जो इसके जो तेल में इसके जो बीजे होते हैं इसमें कितना तेल परसेंट होता है, तो अलग अलग वेराइटीज का और अलग अलग स्पीशीज का कुछ अलग अलग कंटेंट होता है। फिर भी जो कॉमन है इसका, इसके सीड में कितना होगा, सीड कंटेन ऑयल 37 से लेकर के 49% तक इसमें तेल पाया जाता है। इसके फ्रूट को कहते हैं फ्रूट ऑफ मस्टर्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में, कितना तेल है, कितना पाया जाता है, इसके फल को किस नाम से जानते हैं, ये सब पूछा जाता है। फ्रूट ऑफ मस्टर्ड कॉल्ड सिल्कुआ। इसके इन्फ्लोरेसेंस को कहते हैं रेसिन। इन्फ्लोरेसेंस कॉल्ड रेसिन। ग्रुप ऑफ मस्टर्ड प्लांट कॉल्ड कैनोला। बहुत सारे मस्टर्ड प्लांट के ग्रुप को हम कैनोला के नाम से जानते हैं। इसके ग्रेन्स में लगभग, वैसे मैंने बताया 37 से 49% तेल पाया जाता है। और इसके वाइल्ड केक में नाइट्रोजन कंटेंट होता है 4.9%, P2O5 2.5%, K2O 1.5% इसके केक में अवेलेबल होता है। इसके तेल में हल्का सा खट्टापन आता है, वो किस वजह से आता है, सोर टेस्ट in oil due to carotenoids named material various type। ये ज्यादातर आप इस तेल से अपना अचार हुआ या फिर सब्जियां बनाने के इस्तेमाल आता है, किसी भी चीज को फ्राइंग पर्पस करने के लिए लोग अपने बालों में भी शुद्ध तेल इस्तेमाल करते हैं, दवाइयां और आपके सोप बनाने में भी इसका इस्तेमाल होता है, लुब्रिकेंट ग्रीसिंग के पर्पस के लिए भी ये जो इसका मस्टर्ड का ऑयल है वो इस्तेमाल किया जाता है। और जो इसके रॉ मैटर होते हैं वो एज अ कैटल के तौर पे कैटल को फीड कराने के लिए हम इसके रॉ मैटर का इस्तेमाल करते हैं। मस्टर्ड में 40% तक तेल कंटेंट होता है, मस्टर्ड ऑयल कंटेंट 40%। आप सबके लिए एक बहुत ही प्यारी अनाउंसमेंट है बच्चों। मैंने अपने समय के अनुसार आपके लिए लिमिटेड सीट के साथ एक बैच लाया हुआ है, जिसमें मैं सीयूटी के प्रिपरेशन करा रही हूँ फॉर यूजी एंड पीजी स्टूडेंट्स। उसमें मैं आपके लिए रिकॉर्डेड लेक्चर्स लेके आई हूँ, लाइव क्लासेस भी रहेंगे, मॉक टेस्ट और आपके लिए कुछ पीडीएफ भी रहेंगी जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी, और 1-to-1 इंटरेक्शन भी रहेगा। तो आप, जो भी बच्चा मुझे ज्वाइन करना चाहता है वो मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकता है अपने फुल नेम और सिटी के साथ। इसके अलावा मैं ये बता दूं कि जो बच्चे नए हैं और उन्होंने अभी तक मेरी एक भी वीडियोस नहीं देखी है, तो वो मेरे यूट्यूब चैनल पे जा करके मेरे रिकॉर्डेड लेक्चर्स को देख सकते हैं और उनकी और अपने नोट्स वहां से बना सकते हैं, जिससे उनकी बहुत ज्यादा हेल्प हो पाएगी और वो डेफिनेटली एक ना एक सीट ले ही लेंगे अपने एग्जाम और अपना एग्जाम क्रैक कर लेंगे। अब एरिया ऑफ प्रोटेक्शन की बात करते हैं तो जो राजस्थान है वो हमारी एक पहली ऐसी स्टेट है जो रैंक फर्स्ट है। राजस्थान इज फर्स्ट रैंक देन यूपी, हरियाणा एंड एमपी।
वन ऑफ द लीडिंग स्टेट है आपका राजस्थान। अगर हम एरिया की बात करें तो टोटल एरिया जो हमारी कंट्री में मस्टर्ड का कल्टीवेशन होता है वो है लगभग 6.12 मिलियन हेक्टेयर। और प्रोडक्शन 9.26 मिलियन टन। ये हमारा मस्टर्ड का डाटा है और प्रोडक्टिविटी में भी हमारा राजस्थान ही सबसे फर्स्ट पोजीशन पे है। वैरायटीज देख लेते हैं। NR CHB 506, ये वैरायटी जो है ये इंडिया की पहली हाइब्रिड वैरायटी है, फर्स्ट हाइब्रिड ऑफ इंडिया। डेवलप हुई है डायरेक्टरेट ऑफ रब्सी एंड मस्टर्ड रिसर्च, भारतपुर, राजस्थान से फरवरी 2009 में। डेवलप फ्रॉम डायरेक्टरेट ऑफ रेपसीड एंड मस्टर्ड रिसर्च। भरतपुर, राजस्थान, फरवरी 2009 में इसका एस्टेब्लिश हुआ था। मतलब ये वैरायटी जो है वो रिलीज हुई थी, सॉरी। इसके बाद है हमारी NR CHB 101। ये वैरायटी जो है ये लेक सोइंग के लिए बहुत सुटेबल है इरिगेटेड एरियाज में। फिर है हमारी पूसा जय किशन। ये वैरायटी फर्स्ट वैरायटी है मस्टर्ड की जो कि डेवलप हुई थी पूरे विश्व में, फर्स्ट वैरायटी ऑफ मस्टर्ड developed in world by Professor VL चोपड़ा एट ऑल। इन्होंने ये बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से हेल्प ले करके एक सोमोटिक हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस के थ्रू इंडिया में इसको रिलीज किया था। इसकी जो सोइंग का ड्यूरेशन होता है ये लगभग 115 से 125 डेज में तैयार हो जाती है। सीड बोल्ड होते हैं। इसकी यील्ड 19 से 25 क्विंटल पर हेक्टेयर के आसपास होती है। इसके बाद है हमारी पूसा कल्याणी T27, वरुणा, संगम, वरदान, दुर्गा, मणि, रजत, प्रकाश, दंतन 167, ये कुछ इसकी वेराइटी है जो कि इम्पोर्टेंट है। इसके बाद अलग अलग स्पीशीज की अलग अलग कुछ फेमस वेराइटी, जब इसके स्पीशीज के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पे हम उनकी वेराइटीज के बारे में देख लेंगे। फिर क्लाइमेट की बात कर लेते हैं। इस फसल को ठंडा और ड्राई एंड क्लियर वेदर की रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ पे जो टेम्परेचर रिक्वायर होता है वो लगभग 18 से 25 डिग्री सेल्सियस चाहिए होता है फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट।
ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। वहीं आपके रेपसिक मिलिटोरिया को is highly resistant to suffer frost and cold। अगर तापमान 3 डिग्री से कम जाएगा तो बहुत ज्यादा नुकसानदायक है, और 35 से 40 डिग्री के अबव जाएगा तो उस समय भी हमारी फसल को नुकसान होगा। सनसाइन इसके आइडियल है फॉर ग्रोथ प्रोडक्शन के लिए। अगर हम एनुअल रेनफॉल की बात करें, वो लगभग 450 से 600 होगी। अगर जरा सा भी वेदर में बादल है या क्लाउडी वेदर है और ह्यूमिडिटी बढ़ रही है तो जो एफिड का खतरा है वो बढ़ जाता है। एफिड अटैक व्हेन क्लाउडी वेदर, हाई ह्यूमिडिटी। सॉइल की बात करते हैं तो सैंडी लोम टू क्ले लोम soil is better। Acidic and saline soil are not favorable। पीएच लगभग 6.5 से 7.0 के आसपास होना चाहिए। इसके बाद एक टाइप्स देख लेते हैं। टाइप ऑब्लिक क्लासिफिकेशंस, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिएगा। हम लोग एक टेबल बना लेते हैं, इसमें उसके हिसाब से समझते हैं। इंडियन ग्रुप, इंटरनेशनल नेम, और इसका बॉटनिकल नेम, कॉमन नेम। इंडियन ग्रुप में सरसों की हम बात कर लेते हैं, जिसको इंटरनेशनल नेम होता है इंडियन कोल्जा या फिर रेप। इसका बॉटनिकल नेम है ब्रिसिका, कॉम्पोजिटी। येलो कलर की सरसों होती है और रेप सिक्के के जो दाने होते हैं वो ब्राउन कलर के होते हैं। इसका जो कॉमन नेम होता है वो होता है टुर्निप रेप। तो यहाँ तो हमने बात की सरसों की। इसके बाद है तोरिया, को भी हम रेप ही बोलते हैं। इसमें आपकी स्पीशीज आती है ब्रिसिका कॉम्पोजिट्री और ब्लैक तोरी, ब्लैक तोरिया। इसके बाद इसको इंडियन रेप सीड के नाम से जानते हैं, इंडियन रेप। इसके बाद है हमारी राई, इसका इंटरनेशनल नेम होता है मस्टर्ड, ब्रेसिका जुनेशिया, ब्रेसिका वैरायटी रुगोसा, ब्रेसिका निग्रा।
ये इंडियन मस्टर्ड होती है। इसको रुगुसो बोलते हैं और इसको ब्लैक मस्टर्ड के नाम से जानते हैं। ये तो था हमारा क्लासिफिकेशन। इंडियन मस्टर्ड जो होती है उसको हम राई के नाम से जानते हैं। इंडियन मस्टर्ड राई के नाम से इसको जानते हैं। इसको मोहेर के नाम से भी जाना जाता है। एक नेम इसका ये भी होता है। इसका जो प्लांट होता है, प्लांट टॉल होता है, इरेक्ट एंड मच ब्रांच। इसके जो सीड्स होते हैं, सीड्स आर स्मॉल, रेडिश ब्राउन इन कलर। इसने 70% एरिया जो है वो इंडिया में ऑक्यूपाई किया हुआ है। ओरिजिन प्लेस इसकी एशिया। इसके बाद हम तोरिया की बात कर लेते हैं। प्लांट जो है वो विग्रस होगा, एंड हार्डी। सीड आर रेडिश, ज्यादातर इसकी कल्टीवेशन जो है वो पंजाब में होती है। ज्यादातर आपको ये स्पीशीज जो है वो पंजाब में दिखेगी। ओरिजिन प्लेस है इंडिया और आपका अफगानिस्तान। इसके बाद है गोभी, सरसों। इसका बॉटनिकल नेम होता है ब्रेसिका नेपस। ओरिजिन प्लेस इसका मेडिटेरियन रीजन है। प्लांट आर मोर विग्रस एंड हार्डी। सीड आर रेडिश। इसके जो सीड्स होते हैं वो लाल कलर के होंगे। और ये भी ज्यादातर आपको पंजाब में ही इसकी सोइंग होती है और इसकी ट्रांसप्लांटिंग का ज्यादातर इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद है तारा, जिसका बॉटनिकल नेम होता है इरुका सटाइवा। इसका ओरिजिन प्लेस है अफ्रीका, इंडिया। इसकी जो स्टेम होती है, स्टेम इज कवर्ड विद स्टीफ हेयर सॉलिड। Fruits are shorter. Fruit are shorter and sharp. Seeds are double row in each compartment of fruit.
मिंक ऑफ फ्रूट। इसके बाद है व्हाइट मस्टर्ड, जिसका नाम है ब्रेक्सिका अल्वा। तो ये सब तो थे हमारे क्लासिफिकेशन ऑफ मस्टर्ड। इसके बाद हम देख लेते हैं ब्लैंक प्रिपरेशन। ब्लैंक प्रिपरेशन ज्यादातर सेम ही रहेगा जैसे और भी क्रॉप्स का रहा है। वेल एंड क्लीन pulverized seedbed of good tilth is needed for better germination. For better germination. Land should be land should be well prepared first by clogging deep, followed by two cross harrowing. इसके बाद है सोइंग टाइम। सरसों का जो समय है एंड राई का must be completed in first fortnight of October to first week of November। को इतने समय में हम सोइंग इसकी की जाती है। सोइंग मेथड की बात कर ले तो हम गिलरिंग से करते हैं, ज्यादातर तो इसकी ब्रॉडकास्टिंग ही होती है। डाउन गिलरिंग, इन दो मेथड का ज्यादा इस्तेमाल होता है। सीड ड्रिल की देख लेते हैं। अगर हम प्योर क्रॉप लगाने जा रहे हैं, प्योर सीड, बिना किसी इंटरक्रॉपिंग के साथ, चाहे रेप सीड हो, प्योर सीड, रेप सीड एंड मस्टर्ड 5 to 6 kg सीड पर हेक्टेयर इसकी रिक्वायरमेंट होती है। मिक्स के लिए 2 से 3 kg पर हेक्टेयर। स्पेसिंग देख लेते हैं। 30-45 इंटू 10 से या 15 सेंटीमीटर के आसपास इसकी स्पेसिंग होती है। और रेप सीड की 30 इंटू 15 सेंटीमीटर। डेप्थ कितनी होती है? 2.5 से 3 सेंटीमीटर, क्योंकि इनके भी जो बीजे होते हैं वो बहुत ज्यादा छोटे होते हैं। दो इरिगेशन देना यहाँ पे जरूरी है। पानी की जो रिक्वायरमेंट होती है 20 से 30 सेंटीमीटर। क्रिटिकल जो इसकी स्टेज होती है रोस्टी स्टेज,
20 से 30 डेज आफ्टर सोइंग। इसी स्टेज में क्या होता है? ओपनिंग ऑफ सिल्कुआ। ओपनिंग ऑफ सिल्कुआ। तब इसमें इरिगेशन देना जरूरी रहता है। फर्टिलाइजर रिक्वायरमेंट की बात करते हैं तो 10 से 15 टन FYM, ये सभी क्रॉप में पड़ता है। NPK की बात कर लें तो 60:30:30। इसके अलावा हम केजी पर हेक्टेयर को अप्लाई करते हैं। इसके अलावा हम जगन देते हैं पर हेक्टेयर में 20 से 10 केजी के रेशियो में इसको हम अप्लाई करते हैं। इरिगेटेड कंडीशन है तो वहां पे जो इसका नाइट्रोजन का डोजेस होंगे NPK के वो 60-90 केजी नाइट्रोजन हो जाएगी। 60 केजी P2O5 और 40 केजी K2O। सल्फर की जो रिक्वायरमेंट होगी वो देंगे हम 15 से 20 केजी पर हेक्टेयर। सल्फर इसलिए देते हैं क्योंकि ये तेल वाली फसल है, तो हम इस वजह से इसमें इसका तेल का कंटेंट को बढ़ाने के लिए हम सल्फर को अप्लाई करते हैं। क्योंकि जो सल्फर हम डायरेक्ट नहीं देंगे, नाइट्रोजन के फॉर्म में देंगे, अमोनियम सल्फेट के फॉर्म में, और फास्फोरस जो देंगे वो हम SSP के फॉर्म में देंगे। नाइट्रोजन को 1/2 अमाउंट में देते हैं और फास्फोरस और पोटाश पूरी अमाउंट में सोइंग के समय दे दिया जाता है। बचा हुआ जो नाइट्रोजन है वो टॉप ड्रेसिंग के समय पहले इरिगेशन के साथ इसको अप्लाई करते हैं। वीक मैनेजमेंट में देख लेते हैं कौन कौन सा वीक लगता है। कॉन्वोलस, आर्बेनेसिस, मिलीलोटस स्पीशीज, साइनाडेक्टालॉन, प्रेरिस, माइनर, क्रेसिमम, आर्बेनेसिस। वीक को हम पहले इंटरकल्चर ऑपरेशन खुरपी या हैंग हो के सहायता से कंट्रोल कर सकते हैं। अगर नहीं हो रहा है तो प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन करते हैं ऑफ फ्लूरोक्लोरीन। एट 0.75 से लेके 1.0 केजी पर हेक्टेयर इसको अप्लाई करते हैं, या फिर प्री इमरजेंस एप्लीकेशन है पेंडिमिथिलीन। 0.5 से लेकर के 1.5 केजी पेंडिमिथिलीन अप्लाई करते हैं फॉर वीक कंट्रोल। हम बात कर लेते हैं डिजीज और पेस्ट की। कुछ इंपॉर्टेंट पेस्ट हैं जैसे कि मस्टर्ड, फ्लाई। इसके जो लार्वा होते हैं वो फीड करते हैं लीफ पे और वहां पे छेद कर देते हैं। लार्वा फीड ऑन लीफ एंड मेक होल।
अगर सीड से सीवियर इन्फेक्शन इसका फैलने लगता है तो पूरा लीफ जो है वो खत्म हो जाती है। जो इसके फीमेल इंसेक्ट होता है उसमें जो उसके ओविपोसिस्टर होता है वो बिल्कुल सॉ लाइक होता है, इस वजह से इसको हम सॉ फ्लाई के नाम से भी जानते हैं। कंट्रोल के लिए डस्टिंग करते हैं, एंडोसल्फान 4% और क्यूनिल क्यूनो फास 1.5%। एग 20 से 25 kg पर हेक्टेयर मॉर्निंग के समय इस पर अप्लाई करते हैं। इसके बाद एफिड, इसके निम्फ और एगलेट दोनों ही इन्फेक्शन क्रिएट करते हैं। सक करते हैं ये, सकिंग द सेल सैप फ्रॉम लीफ। स्टॉल्क एंड सिल्कुआ। इसका इन्फेक्शन सीरियस होता है तो जब बहुत ज्यादा क्लाउडी कंडीशन हो जाती है तो इसका इन्फेक्शन सीरियस होता है, पूरे फ्लावर और पॉट को ये खत्म कर देता है, इसका फॉर्मेशन होने से ही रोक देता है। इसमें भी डस्टिंग करते हैं, डस्टिंग द क्रॉप विद मिथाइल पैराथियन 2%। इसके बाद डिजीज है, डिजीज की बात कर लेते हैं हम। ब्लाइट, अपीयरेंस ऑफ concentric black spot on leaf and pod। कंट्रोल करेंगे, स्प्रे रैडोमिल 0.2%। उसके बाद है हमारी डाउनी मिल्ड्यू, ये सेम ही जैसे दूसरी फसल में इसका प्रभाव होता है वैसे ही इसमें भी ये सेम इन्फेक्शन क्रिएट करती है। डाउनी मिल्ड्यू लीफ को, पत्तियों को बिल्कुल पीला कर देती है, इन रेगुलर स्पॉट्स पड़ते हैं अपर साइड के और सफेद सफेद व्हाइट कलर के धब्बे पड़ जाते हैं पत्ती की निचली सतह पे। इसे कंट्रोल करने के लिए यूज करना चाहिए क्लीन और हेल्दी सीड को, और स्प्रे करते हैं डाइथेन M45। एक और डिसीज लगती है इसमें, व्हाइट ब्लिस्टर। ये पत्तियों और इसके फ्लोरल पार्ट पे इसका इन्फेक्शन देखने को मिलता है। जो इन्फ्लोरेसेंस होता है उसका डिफॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है। इसे कंट्रोल करने के लिए यूज हेल्दी थी सीड तो करते ही करते हैं, साथ में साथ यूज क्रॉप रोटेशन, क्रॉप रोटेशन फसल चक्र का भी हम इसमें इस्तेमाल करते हैं। एंड स्प्रे 2 टाइम चिनिप 0.2%। 10 दिन के अंतराल पे हम इसको बार बार स्प्रे करते हैं। इसके बाद इसकी हार्वेस्टिंग कब होती है? 90% मेच्योरिटी होने के बाद इसकी हार्वेस्टिंग की जाती है, जब 90% तक पॉट पूरी तरह से मैच्योर हो जाते हैं एंड 20% मॉइस्चर होता है। यील्ड इसकी होगी 15 से
20 क्विंटल पर टन, ये रेप सीड की बात हो रही है। और 20 से 25 क्विंटल पर टन होगी मस्टर्ड की अंडर इरिगेटेड कंडीशन। और रेनफेड कंडीशन की बात की जाए, ये दोनों ही जो है कॉन्सेप्ट ये इरिगेटेड कंडीशन का हो रहा है। 10 से 15 टन क्विंटल पर हेक्टेयर। 10 से, यह सब हेक्टेयर की बात हो रही है, क्विंटल पर हेक्टेयर। रेपसीड 15 से 20 क्विंटल पर हेक्टेयर मस्टर्ड। ये बात हम रेनफेड एरियाज की कर रहे हैं। स्टोरेज के समय सेफली 7 से 10% स्टोरेज के समय मॉइस्चर रहना चाहिए। इंपॉर्टेंट प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पे थिनिंग होती है, ये सरसों में जरूर की जाती है। इसमें क्या होता है, जब हमारे सीख बहुत ज्यादा छोटे होते हैं तो हम उनको बहुत ज्यादा घने हो जाते हैं। जब इनकी ग्रोथ, जैसे जैसे ग्रोथ बढ़ती जाती है वैसे वैसे जो सीड्स होते हैं वो बहुत ज्यादा घने होने लगते हैं। तो उसके जो डेंसिटी को कम करने के लिए हम सरसों में थिनिंग की प्रोसेस करते हैं। ये आपकी किसी भी क्रॉप में कर सकते हैं, लेकिन सरसों में ये जरूर होती है। क्रॉप शुड बी थिंक 15 से 20 days आफ्टर sowing for obtaining reasonable plant population in the field। और साथ ही साथ इसमें मॉइस्चर की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि सरसों को जब स्टोर करते हैं 7 से 10% मॉइस्चर की रिक्वायरमेंट होती है ड्यूरिंग स्टोरेज। आई होप आपको मेरा आज का लेक्चर बहुत पसंद आया हो। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू मेरी वीडियो पूरी देखने के लिए। अगर आप लोगों को मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा है तो मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे मुझे भी अच्छा लगेगा और मुझे मोटिवेशन भी मिलेगी, ताकि मैं अपना ये इनिशिएटिव जारी करती रहूं। तो शेयर करो अपने सारे दोस्तों को और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो। चैनल के अबाउट में लिंक इजीली मिल जाएगा। फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। बाय।